अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 16 अक्टूबर 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 23 रबीउ सानी 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। क्या हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आखिरकार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकने को तैयार हो गए हैं, क्योंकि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के बारे में एक और बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इन्हें यकीन दिलाया कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप ने इसे एक बड़ा कदम करार देते हुए कहा कि ये यूक्रेन जंग पर रूस को तनहा करने की इनकी कोशिशों का एक हिस्सा है। ताहम ट्रंप के इस दावे के हवाले से हिंदुस्तान की जानिब से अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुझे यकीन दहानी कराए है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। ये एक बड़ा कदम है, अब हमें चीन से भी ऐसा करने को कहना है। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। बिहार असेंबली इंतखाबात में पहले मरहले के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो गया है। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने रघुपुर असेंबली हलके से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। इस मौके पर इनके साथ आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव और साबिक वज़ीर आला राबड़ी देवी भी मौजूद रहे। तेजस्वी जब हाजीपुर कलेक्ट्रेट पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए निकले तो रास्ते में इनके साथ अवामी सैलाब नजर आया। पार्टी कारकुनान और मुकामी लोग तेजस्वी का इस्तकबाल करते और तब्दीली का नारा लगाते हुए देखे गए। बिहार के असेंबली इंतखाबात में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज़ाद समाज पार्टी और अपनी जनता पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लिया है। इब्तदाई मौसूला इत्तलात के मुताबिक ये तीनों जमातें तकरीबन 64 नशिस्तों पर मुकाबला करेगी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी के साथ इश्तराक करते हुए बिहार में तीसरा मिहाज कायम कर लिया है। इन तीनों जमातों के इत्तेहाद के तहत कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 35, आज़ाद समाज पार्टी 25 और अपनी जनता पार्टी 4 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगी। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जल्द किया जाएगा। गुजरात में एक शख्स ने अहमदाबाद सेशन कोर्ट के जज पर उस वक्त चप्पल फेंक दी जब कमरा अदालत में कार्रवाई जारी थी। गुज़िश्ता हफ्ते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गोई पर हमले से मिलता जुलता ये मंजर देखने में आया है। वाज़ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इनके ऊपर जूता फेंकने वाले को माफ़ कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने भी इसे छोड़ दिया। यही वजह है कि एक और शख्स को जज पर चप्पल फेंकने का मौका मिला है। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। तफसीलात के मुताबिक इस शख्स ने दायर मुकदमे में 4 मुलजिमीन को बरी किए जाने पर नाराज़ था। शहर के क्रिंज पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर PH भाटी ने खबररसा ANC को बताया इस शख्स ने गुस्से में आकर जज पर जूता फेंक दिया, जबकि इसकी अपील खारिज कर दी गई थी। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई जिसमें सजाए मौत पर अमल दरामद के तरीक़ेकार में तब्दीली की अपील की गई है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत इसे तब्दील करने को तैयार नहीं है। समाअत के दौरान ये तजवीज़ किया गया था कि मुजरिम को फांसी या मोहलिक इंजेक्शन में से किसी एक का इंतखाब करने का इख्तियार दिया जा सकता है। ताहम मरकज़ी हुकूमत ने एक हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि यह अमली तौर पर नामुमकिन है। अदालत ने इस पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि मरकज़ी हुकूमत वक्त के साथ तरक्की करने को तैयार नहीं है। मरकज़ी हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वकील सोनिया माथुर ने दलील दी कि इस मामले में पॉलिसी फैसला शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस संदीप मेहता और विक्रम नाथ की बेंच ने ज़बानी तौर पर मुशाहदा किया। मसला ये है कि हुकूमत तब्दीली के लिए तैयार नहीं है। दरख्वास्त में मुतालबा किया गया है कि सजाए मौत पर फांसी के बजाय मोहलिक इंजेक्शन, गोली मार, बिजली का करंट या गैस चैम्बर से सजाए मौत दी जा सकती है। ऐसे तरीके जिनके नतीजे में मिनटों में मौत वाक़ हो जाती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि गाय के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर बढ़ता हुआ हुजूमी तशद्दुद कानून की अमलदारी के लिए संगीन खतरा बनता जा रहा है। अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि तशद्दुद हुजूम के हाथों कत्ल और खुद साख्ता निगरानी आज के दौर का मामूल बन चुका है। ये रिमार्क्स जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस अभीश कुमार चौधरी की बेंच ने किया, जो प्रतापगढ़ के रिहायशी राहुल यादव की दरख्वास्त पर समाअत कर रहे थे। यादव ने अपनी दरख्वास्त में इस FIR को मनसूख करने की इस्तदा की थी, जो इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट 1955 और प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी
टू एनिमल्स एक्ट 1960 के तहत दर्ज की गई थी। एफआईआर में इल्जाम था कि यादव गाय और इसके बछड़ों को जुबा के लिए ले जा रहा था। ताहम अदालत ने नोट किया कि तमाम जानवर जिंदा पाए गए और एफआईआर में कहीं भी यह जिक्र नहीं था कि इन्हें रियासत से बाहर मुंतकिल किया जा रहा था। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू के तालिब इल्म नजीब अहमद की पुरस्कार गुमशुदगी को 9 साल गुजर गए हैं, लेकिन अब तक पुलिस और इंतजामिया इसे ढूंढ नहीं पाए हैं। 15 अक्टूबर को इस जबरी गुमशुदगी को 9 साल मुकम्मल होने पर तलबा ने एहतजाज किया और एक बार फिर कैंपस इंसाफ के नारों से गूंज उठा। तफसीली रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रात बरसा अम्बेडकर, फोले स्टूडेंट्स एसोसिएशन, फर्टिनिटी मूवमेंट और मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के अरकान ने नजीब को इंसाफ दो के नारे के साथ ज़बरदस्त एहतजाजी मार्च किया। मुजाहिरीन ने जवाबदेही का मुतालबा करते हुए वो सवाल बुलंद किया जो गुज़श्ता 9 सालों से गूंज रहे हैं, नजीब कहाँ हैं? बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के फर्जंद आर्यन खान की हिदायतकारी में बनी सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड के जरिए फिल्मी दुनिया में नुमायां वापसी करने वाले रजत बेदी ने शाहरुख खान के बंगले मन्नत को बरतानवी शाही महल यानी बैकिंगम पैलेस से तशबीह दी है। रजत बेदी फिल्म कोई मिल गया के इन किरदार के हवाले से जाने जाते हैं, ताहम इसके बाद इन्हें बहुत काम कम मिला। बताया जा रहा है कि बैट्स ऑफ बॉलीवुड में इनका किरदार इनकी अपनी ज़िंदगी से बड़ी हद तक मुतासिर है। रजत ये मौका देने पर शाहरुख खान और आर्यन खान का शुक्रिया अदा करते नहीं थकते। इस दौरान इन्हें शाहरुख खान की मशहूर ज़माना रिहाइशगाह मन्नत में भी दाखिल होने का मौका मिला। फिल्मी ज्ञान से बातचीत में जब इनसे मन्नत के बारे में पूछा गया तो इनका जवाब था कि मन्नत में दाखिल होना ऐसा ही है जैसा बैकिंगम पैलेस में दाखिल होना। इन ख्यासारियों के बीच के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन से कबल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपोजिशन इत्तेहाद महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बन सकती है। सुप्रिया सुले ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा है कि कौमी मफाद में साथ आने में कोई बुराई नहीं है। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि एमवीए में एमएनएस की शमूलियत का फैसला दीगर इत्तेहादियों के साथ सलाह व मशवरे के बाद किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का मौसम ख़राब हो चुका है और 2027 में इसकी विदाई तय है। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि औद इलाके में बीजेपी को शिकस्त हुई और अब बिहार के लोगों को मुगद भी बीजेपी को हराना चाहिए। उन्होंने बीजेपी की पॉलिसियों पर सवाल उठाते हुए बिहार के लोगों से अपील की कि वो सोशलिस्ट नज़रियात और इत्तेहाद के हामिल उम्मीदवारों को वोट दें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के मोहन तालाब में मुबैना कब्जों के नाम पर डेमोलिशन के खिलाफ दायर अर्जी पर स्टेटस को बरकरार रखने का हुक्म जारी किया। अदालत आलिया ने रियासती हुकूमत से इस मामले में जवाब तलब किया है। ज़िला इंतजामिया ने तालाब की ज़मीन पर बने तकरीबन 80 मकानात और एक मस्जिद को गैर कानूनी करार देते हुए इन पर लाल निशान लगाकर इंतजामी कार्रवाई की तैयारी कर ली थी। इंतजामिया का दावा है कि यह तमाम तामीरात तालाब की ज़मीन पर की गई है। इस मामले में मकान मालिकान का कहना है कि यह ज़मीन हातिम सराय की रिहायशी राम सुन्नति देवी से 2005 के बाद खरीदी गई थी और 2012 तक इस पर मकानात तामीर किए गए। कुछ लोगों ने दावा किया है कि इनके पास रजिस्टर्ड बेनामे और नक्शा पास होने के सबूत भी मौजूद है। इंतजामी कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जमीयतुल उलमा के सदर मौलाना अरशद मदनी ने हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी में इजाफे को दरअंदाजी का नतीजा करार देने पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बयान पर नाराज़गी का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इसको हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान मुनाफरत फैलाने के मकसद से दिया गया बयान करार दिया। उन्होंने इस पर सख्त हैरानी का इजहार किया कि इस तरह का बयान कोई और नहीं बल्कि मुल्क का वज़ीर दाखिला दे रहा है, जिसकी जिम्मेदारी मुल्क की सलामती के साथ इसके इत्तेहाद और यकजहती को बरकरार रखने की है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक गैर मामूली वाक़या पेश आया, जहां हाईकोर्ट के सीनियर वकील अनिल मिश्रा और एक मुसलमान खातून पुलिस अहदेदार हिना खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। वकील अनिल मिश्रा ने खातून अफसर पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो सनातन मुखालिफ है और इस मौके पर जय श्री राम के नारे लगाए। हिना खान ने भी जवाबन जय श्री राम का नारा बुलंद किया और कहा कि अगर नारे लगाने से इन्हें दबाव महसूस होता है तो यह वकील की गलतफहमी है, वो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से अंजाम दे रही है। यह वाक़या ग्वालियर के एक हनुमान मंदिर के करीब पेश आया, जहां रामायण पारायण के लिए वकील और हिंदू समाजी कारकुनों ने टेंट और दीगर इंतजाम किए। नारेबाजी और तल्ख जुमलों की यह वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तेलंगाना के वजीर IT व सनत डी श्रीधर बाबू ने कहा कि असेंबली हल्के जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी को कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। कांग्रेस का उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगा। डी श्रीधर बाबू ने गांधी भवन में अवाम से मुलाकात प्रोग्राम के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने असेंबली इंतखाबात में अवाम से जो भी वादे किए थे, हुकूमत तश्कील पाने के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने माली मसाइल के बावजूद अवाम से किए गए तमाम वादों को पूरा किया है, जिससे समाज के तमाम तबकात हुकूमत की कारकर्दगी से पूरी तरह मुतमईन हैं। नाज़रीन, अब आप बताएं कि आप मुतमईन हैं या नहीं।
रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत शहर हैदराबाद के असेंबली हल्के जुबली हिल्स में इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच चुकी है। अहम सियासी जमातों कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, जिसके साथ ही मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन अवाम के दरमियान पहुंचकर अपने अपने उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील कर रहे हैं। लेकिन असेंबली हल्के जुबली हिल्स में मुसलमानों का फैसला कुन मौक़िफ़ है। बीसी तबक़ात के बाद इस हल्के में मुसलमानों के ज़्यादा राय दहिंदे हैं, जिसकी वजह से तमाम सियासी जमातें मुसलमानों की तायद हासिल करने के लिए नत नए तरीक़े इख्तियार करते हुए इन्हें लुभाने और राग़िब करने की कोशिशें कर रहे हैं। बीआरएस पार्टी ने इस हल्के के अनजानी रुकन असेंबली एम गोपीनाथ की बेवा सुनीता को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने नवीन यादव पर एतमाद का इजहार किया, तो बीजेपी ने आम इंतखाबात में इसी हल्के से मुकाबला करने वाले एल दीपक रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस हल्के में 5 डिवीजन रहमत नगर, बोराबंडा, एरागड्डा, यूसुफगुड़ा और शेखपेट है, जहां पर तमाम सियासी जमातें कैंप करते हुए इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इस हल्के की अहम बात यह है कि यहाँ बीसी और मुस्लिम वोटों की तादाद ज़्यादा है। हुकूमत तेलंगाना के महकमा अक़लियती बहबूद ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदे पर मोहम्मद असदुल्लाह को हंगामी हालात में इंचार्ज के तौर पर तकर्रुर करने के अहकामात रात देर गए जारी किए। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा अक़लियती बहबूद बी शफीउल्लाह IFS की जानिब से GORT 96 जारी करते हुए असदुल्लाह की तकर्रुरी के अहकामात जारी किए गए। गुज़िश्ता दिनों तेलंगाना हाई कोर्ट में वक्फ बोर्ड से मुतालिक मुकदमे की समाअत के दौरान जस्टिस अनिल कुमार ने CEO के ओहदे पर तकर्रुर न करने की सूरत में चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना को हाजिर अदालत होने की हिदायत दी थी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजना ने इंटरनेशनल वाइट कैंडे नाबीना अफराद के लिए सेफ्टी वॉक का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें मीडिया एकेडमी के दफ्तर वाक़ नामपल्ली था तेलुगु यूनिवर्सिटी तक नाबीना अफराद के साथ उन्होंने तबादला ख्याल किया। इस मौके पर उन्होंने ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पैदल चलने वालों के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाने की तफसीलात से भी आगाह किया। इस मौके पर मीडिया एकेडमी चेयरमैन श्रीनिवास रेड्डी भी मौजूद थे। BC रिजर्वेशन पर अमलावरी करना हुकूमत तेलंगाना का निस्बुल अहन है, इसमें किसी किस्म की कोताही नहीं की जाएगी। इन ख्यालात का इजहार पुडुचेरी के साबिक चीफ मिनिस्टर नारायण स्वामी, पार्टी ऑब्जर्वर जनाब आमिर अली खां वनापर्ती जिले के कोताकोट में कांग्रेस पार्टी के कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए कहा। इस मौके पर कोताकोटा मदनापुर के कांग्रेस पार्टी के कारकुनों से वनापर्ती जिले सदर के इंतखाब के लिए राय तलब की गई। बादशाह आत्माकोर में कांग्रेस पार्टी के एक बड़े इजलास से खिताब करते हुए कांग्रेस मुबस्सिर जनाब आमिर अली खां ने मुल्क में सेकुलरिज्म, इन्हतात और सेकुलर नज़रियात की सुस्त रफ्तारी के साथ नौजवान जहनों और नई नस्ल में पाई जा रही सोच व फिक्र पर गहरी तशवीश जाहिर की। उन्होंने कहा कि फ़िरका परस्ती और फुस्तायत के मुकाबले के लिए मुल्क की आज़ादी हासिल करने कुर्बानी देने वाले मुजाहिदीन और मुल्क को सेकुलर नज़रियात पर बाकी रखने वाले बुजुर्गों के जहन व फिक्र को आम करना है और कौमी सतह की जमातों को मुस्तहकम बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। सदरनशीन रियासती हज कमेटी मौलाना सैयद शाह अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने बताया कि हज 2026 के लिए रियासत को 4292 आज़मीन का कोटा अलाट हुआ है और पहले व दूसरे वेटिंग लिस्ट के 2848 आज़मीन को भी सेंट्रल हज कमेटी ने मंजूरी दी है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि कोटे में मुंतखब आज़मीन अपनी दूसरी किस्त 1,25,000 और वेटिंग लिस्ट में मुंतखब आज़मीन 2,77,300 रुपये 31 अक्टूबर से कबल जमा करवाएँ। सदरनशीन हज कमेटी ने बताया कि खादिमुल हुज्जाज के तौर पर इस साल नए उम्मीदवारों को भी मौका दिया जा रहा है। 50 साल से कम उम्र ग्रेजुएट तालीम याफ्ता सरकारी मुलाजमीन 3 नवंबर से कबल ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की फ्लाइंग स्क्वाड टीमों ने जुबली हिल्स असेंबली हल्के में मुख्तलिफ मुकामात पर तलाशी लेते हुए तकरीबन 10 लाख रुपए नकद रकम जब्त किए। अमीरपेट चौराहे पर 1.5 लाख रुपए FST टीम नंबर 3 ने एक कार से जब्त किए गए, जबकि टीम नंबर 10 ने वेंकटगिरी कॉलोनी में 2,30,000 रुपये जब्त किए। टीम नंबर 6 B ने मधुरा नगर में 6,50,000 रुपये रकम जब्त की। जब्त करदा रकम पंजागुट्टा, जुबली हिल्स और मधुरा नगर पुलिस स्टेशन के हवाले की गई ताकि पुलिस मजीद कार्रवाई अंजाम दे सके। पुराने शहर हैदराबाद के डबीलपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए एक अजीब व गरीब वाक़े में नौजवान की जानिब से दिया गया जूस पीने के बाद 12 था 15 अफराद की तबीयत बिगड़ गई। इस सिलसिले में डबीलपुरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। पुलिस और मुकामी ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ एक नौजवान ने डबीलपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में बाज़ अफराद को जूस पेश किया, जिसके इस्तेमाल के बाद इन अफराद पर गशी तारी हो गई और वो महख्वाब हो गए। कई घंटों तक इन पर गशी तारी रही। बादशाह उन्होंने इस सिलसिले में अरकान ख़ानदान से शिकायत की और इनमें से बाज़ पुलिस से रुजू हुए। वाक़े की इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ करके CCTV फुटेज का जायज़ा लिया और इस बात का जायज़ा ले रही है कि आया जूस देने वाला नौजवान कौन था और जूस में नशावर शय तो नहीं थी। जूस को फॉरेंसिक लैब भेजा गया ताकि मज़ीद तहकीकात की जा सके। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक बहाल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई मौसर इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। हालांकि कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की तब्दीली के बाद ऐसा जाहिर हो रहा था कि VC सजना ट्रैफिक के मसाइल को दूर करने के लिए इक़दाम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है। मसरूफ़ तरीन औक़ात में
जिम खाना, क्रीमस्टोन, चिच्चास होटल, NTR भवन, KBR जंक्शन, LV प्रसाद हॉस्पिटल, काकतिया होटल के इलाकों में ट्रैफिक जाम रोज़ का मामूल बन गया है और साथ ही साथ पुराने शहर हैदराबाद के पुराना पुल, सिटी कॉलेज, मदीना चौरस्ता, हाईकोर्ट सड़क, बेगम बाजार, सिदम्बर बाजार और दूसरे इलाकों में ट्रैफिक जाम के मसले से राहगीरों को काफ़ी दुश्वारियां पेश आ रही है। राहगीरों ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनार से दरख्वास्त की है कि वो ट्रैफिक मसाइल पर तवज्जो दें और ट्रैफिक पुलिस को इंतबाह जारी करते हुए अपनी ड्यूटी को बेहतर अंजाम देने के लिए तनखी करें। आने वाली दिवाली त्यौहार के पेश नज़र ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने शहर भर में मिठाई की दुकानों का मुआयना करने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि मिठाइयों की तैयारी और फ़रोख्त के दौरान मियार और हिफ्ज़ान सेहत के मियारात को बरकरार रखा जा रहा है या नहीं। DSMC कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक फूड सेफ्टी विंग ने 43 मिठाई की दुकानों का अचानक मुआयना किया। ये इक़दाम त्योहारों के मौसम में सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेज़ तर कोशिशों का हिस्सा है, जब मिठाइयों और स्नैक्स की खपत में नुमायाँ इजाफा होता है। तेलंगाना का दारुल शहर हैदराबाद सालाना सदर फेस्टिवल मनाने की तैयारी कर रहा है। ये एक अहम जश्न यादव बरादरी के जरिए मनाया जाता है। इस साल तेलंगाना रियासती हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर 19 अक्टूबर को इस अजीमुशान त्यौहार की याद में दिन को मनाने का ऐलान किया है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव ने यादव बरादरी के साथ मेले के इंतजामात पर तबादला ख्याल करने के लिए एक मीटिंग की और कम्युनिटी के अरकान के साथ हॉकी स्टिक थामे रिवायती सदर रक़्स में हिस्सा लिया। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव ने कहा, सदर फेस्टिवल यादव बरादरी के लिए एक बड़ा त्यौहार है। बरादरी के तमाम अफराद एक ही प्लेटफॉर्म पर इस तकरीब को मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। जब कांग्रेस ने तेलंगाना में अपनी हुकूमत कायम की तो CM रेवंत रेड्डी ने इसे रियासती त्यौहार के तौर पर मनाने का ऐलान किया। इसलिए तेलंगाना में यादव बरादरी सदर फेस्टिवल के लिए बहुत खुश हैं।